ये घर हमारा है। और तुम कौन हो पता है? बिन बुलाई मेहमान, जिसे इस घर में हर कोई सिर्फ बर्दाश्त कर रहा है। इस बात को यही खत्म कर दो। तुम लोग अब अपने घर जाओ। नहीं दीदी, हम इस औरत की परछाई भी अपने बेटे पर नहीं पड़ने देंगे। वो कृष की माँ है और हम कृष के पापा हैं दीदी। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बेटे को हर बुराई से दूर रखें दीदी। इसलिए हम कृष को लेकर जा रहे हैं। विद्युत, विद्युत रुको प्लीज, हम तुम्हारे पैर भर रहे हैं प्लीज। कृष हमारा बेटा है विद्युत, प्लीज प्लीज। शकुन हमारा बेटा है वो, प्लीज भाभी, आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी, आप प्लीज बात कीजिए प्लीज। विद्युत, तुम एक माँ को अपने बेटे से अलग नहीं कर सकते। कृष को अकेले नहीं ले जा सकते तुम। किसने कहा दीदी हम कृष को अकेले लेकर जा रहे हैं? आप भी हमारे साथ चल रही हैं। इस घर में आपको और जलील होते हुए नहीं देख सकते हैं। चलिए दीदी हमारे साथ। नहीं विद्युत, अपना घर छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें जाना होगा अवनी, चली जाओ यहां से। जो तुम्हारे साथ इस घर में हुआ है, भगवान ना करे किसी दुश्मन के साथ भी हो। इन लोगों का पिछले 20 सालों से तुमने ख्याल रखा है ना। इस घर की हर मुसीबत का ख्याल रखती आई हो ना। आज हम तुमसे कह रहे हैं कि ये घर तुम्हारे लायक नहीं है, इस घर के लोग तुम्हारे लायक नहीं है। यहां तक कि अब भी तुम्हारे ससुर कहलाने के लायक नहीं है। हमारे दोनों बच्चों ने हमारा सर शर्म से झुका दिया। शर्म आती है हमें इनका बाप कहलाने में। और सुमन जी को भी यही लग रहा होगा। इससे तो अच्छा था कि हम जिंदगी भर बेऔलाद रहते। ऐसे रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि हम आज अपने आप को खत्म कर लें। पापा जी, पापा पापा, हम मार लेते अपने आप को। पापा क्या कर रहे हैं? पापा छोड़िए। समझ में नहीं आ रहा है शगुन ने ऐसा क्यों किया। उसका चेहरा कुछ और कह रहा था और वो बोल कुछ और रही थी। पिछले कई दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही है, हम नोटिस कर रहे थे। क्या हुआ शगुन, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक है ना? कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। मम्मी, हमने कहा था बुआ का कोई भरोसा नहीं है। और आपको क्या हो गया है? आप उन्हीं की गलती पे उन्हीं को डिफेंड कर रही हो। कितनी घटिया इंसान है वो। अनिका, तमीज से बात करो। बुआ है तुम्हारी। मम्मी, वो तमीज के लायक भी तो होनी चाहिए। मामा ने ना सही कहा था कि हम सब लोग आपकी तरह महान नहीं हो सकते हैं। अनिका, बड़ों के लिए गलत शब्द निकालना भी गलत होता है। तुम एक अच्छी इंसान हो, दूसरों के लिए इतनी अच्छाई क्यों बोल रही हो? पता नहीं कृष पर इस सब का क्या असर हो रहा होगा। कहाँ है वो? उसका तो केक भी कट नहीं हो पाया, सेलिब्रेशन भी अधूरा रह गया। हमने किट्टू और कृष को समझा के टेरेस पे भेज दिया है। वो लोग टेरेस पे ही हैं। ऐसा करो, तुम केक टेरेस पर ही लेकर जाओ और
बड़ों के बीच में बच्चे क्यों पीसे? आप ठीक कह रही है मम्मी, हम केक ऊपर ले जाते हैं। ये लो। किट्टू, हमारी मम्मा को पुलिस क्यों पकड़ के ले जाने वाली थी? हमें नहीं पता, पर पुलिस उन्हीं को ही पकड़ती है जो गलत काम करता है। हम अनिका दीदी से पूछेंगे कि बुआ ने ऐसा क्या गलत काम किया। लेकिन हमारी मम्मा तो बहुत अच्छी है, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। आज हम रेस में फर्स्ट आए तो वो कितनी खुश हुई थी, और हमारा सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ, केक भी कट नहीं हुआ। तो अब कर लेते हैं। कृष देखो, मामी ने तुम्हारे लिए कितना यमी केक बनाया। तुम्हें पता है, ये पड़े पड़े रो रहा था कि चैंपियन ने तो इसे इग्नोर कर दिया, कट ही नहीं किया। करे कट? नहीं, हमें केक नहीं कट करना। प्लीज क्रिस, केक कट करते ना, नहीं तो केक बुरा मान जाएगा तुमसे। चलो ना। थ्री चीयर्स फॉर चैंपियन कृष। हिप हिप हुर्रे! अनिका दीदी, बुआ को पुलिस क्यों लेकर जा रही थी? क्योंकि उन्होंने काम ही है। तुम्हें क्यों जाननी है हर बात? तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। केक खाओ तुम लोग बस। क्या बात है जो सारे लोग हमसे छुपा रहे हैं? हमने आज तक आपको इस तरह से आपा खोते नहीं देखा। आपको हो क्या गया था त्रिवेदी जी? सुमन जी, इंसान दो ही परिस्थितियों में आपा खोता है, या तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, या फिर हद से ज्यादा बेबस। हमारे दोनों बच्चों ने सिर्फ अपनी नहीं, दो और लोगों की भी जिंदगी खराब की है। और अफसोस की बात यह है कि हम बस खड़े खड़े देख रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं, शिखर को जाने दीजिए, उसके साथ जिए जैसे जीना है। आप समझ नहीं रहे हैं त्रिवेदी जी। घर से गया, जिंदगी से भी गया, अवनी की भी और हमारी भी। त्रिवेदी जी, चाहे कुछ भी हो, सगुन और शिखर है तो हमारी ही औलाद है ना, और बेटा तो बेटा ही होता है ना। आखिर में मुक्ति तो वही दिलाएगा। अग्नि मैया को तो समर्पित वही करेगा ना हमें। दादी, बताओ ना, बुआ को पुलिस क्यों लेकर जा रहे थे? अरे किट्टू, तुम यहाँ कहाँ आ गई? प्लीज ना दादी, बताओ ना प्लीज। बेटे वो कुछ नहीं, अभी ये सब समझने के लिए तुम बहुत छोटी हो बेटा। जाओ जाके खेलो। बताइए, अब घर का माहौल बच्चों को भी पता लगने लगा, कहां तक छुपाएंगे? शगुन, भाभी वो कृष को खाना खिला दिया? हाँ, वही खिला कर आ रहे हैं हम। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। भाभी हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए, लेकिन उससे इतना कहना चाहेंगे कि आई एम सॉरी। हमने जो भी किया उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। शगुन, देखो, ऐसा नहीं है कि कभी इससे पहले तुमने गलतियां की नहीं, तुमने कभी माफी नहीं मांगी। पता नहीं हमारा दिल कह रहा है कि ये सब तुमने नहीं किया है। तुम हमसे जरूर कुछ छुपा रही हो। हम बहुत दिनों से नोटिस कर रहे हैं।
बताओ ना शगुन, बात क्या है? क्या बात होगी भाभी? जो कुछ है आपके सामने है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है भाभी? ने कहा ना कि जो भी कुछ हुआ है उसमें हमारी गलती थी। सब कुछ हमने किया है, सब कुछ। भाभी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आज के बाद से हमसे इस बारे में बात मत कीजिएगा, ना कुछ पूछिएगा प्लीज। सॉरी भाभी। जरूर कुछ न कुछ बात है, हम जानते हैं। इतना सब हुआ पर ननद भाभी का बॉन्ड है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। न अवनी ने शगुन को घर से निकाला, न किसी को चांटा मारा। अरे यार, इसमें तो कुछ फन नहीं आ रहा। क्या हुआ किट्टू बेटा, वैसे यहाँ शांत क्यों बैठे हो? तमन्ना आंटी, कल बुआ को पुलिस क्यों लेकर जा रही थी? हमने घर में सबसे पूछा पर किसी ने कुछ नहीं बताया, हमसे बात ही नहीं किया। आपको तो पता होगा ना, बताओ ना कि घर में कल किस चीज को लेके फाइट हुई थी? किट्टू बेटा, आप मेरे साथ आओ। बेटा, आप जानना चाहते थे ना कि पुलिस आपकी बुआ को जेल क्यों ले जा रही थी? क्योंकि आपकी बुआ ने ना आपकी मम्मा को हर्ट किया था। हाँ, वो आपकी मम्मा का पार्लर बंद करवाना चाहती थी और आपकी मम्मा का रेपुटेशन खराब करने के लिए ना आपकी बुआ ने आपकी मम्मा के पार्लर में एक बैड अंकल को भी भेजा था। तमन्ना आंटी, बुआ इतनी बुरी है? बेटा, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपकी बुआ कितनी बुरी है। और उन्होंने आपकी मम्मा को एक बार नहीं जाने कितनी बार हर्ट किया है। वो बार बार आपकी मम्मा को हर्ट करती है और आपकी मम्मा माफ कर देती है। पर आप तो अपनी मम्मा जैसे नहीं हो ना, आप तो अपने पापा जैसे हो, राइट? मुझे याद आया, उस सोसाइटी में जब उन बच्चों ने आपके पापा के लिए बैड वर्ड्स बोले थे तो आपने उनके साथ झगड़ा किया था ना। और फिर उस स्कूल में उस बच्चे ने भी कुछ गलत बोला था तो आपने उसके सर पे बोतल फेंक कर मारी थी। पर तमन्ना आंटी, मम्मा कहती है कि किसी को हर्ट करना बुरी बात होती है। पर किट्टू बेटा, अब आप भी तो बड़े हो रहे हो ना, तो आपको अपनी मम्मा को समझाना चाहिए कि हर्ट होना भी गलत बात है। पर हम कैसे समझाए? किट्टू बेटा, यू आर टू इनोसेंट। सिंपल है, जो आपकी मम्मा को हर्ट करे ना, उसे आपको हर्ट करना चाहिए। पर बुआ तो इतनी बड़ी है, हम उनसे कैसे जीत पाएंगे? पर किट्टू बेटा, क्रिश से तो आप जीत पाओगे ना। देखो, अगर आप क्रिश को हर्ट करोगे ना तो आपकी बुआ को भी उतना ही हर्ट होगा जितना कि उनको खुद के लिए होता। पर बेटा, अगर आप अपनी बैड बुआ को हर्ट नहीं करोगे ना तो आपकी मम्मा को फिर से हर्ट करेगी। तो किसी ना किसी को तो स्टॉप करना होगा ना, एंड दैट्स यू। यस, you are that girl. Come on. Now go. बच्चे मन की सच्ची। अब ये बच्ची तमन्ना का रिवेंज लेगी। इधर ये ननद भाभी की जुगलबंदी टूटेगी और उधर त्रिवेदी हाउस तिनके की तरह बिखरेगा। शिखर को तो मैं संभाल लूंगी, और रही बात फैमिली की, उनसे तो मुझे लेना देना ही नहीं है। Wow, Dan, you're so good at all this. Nice. किट्टू, हमें कलरिंग करने दो ना। नहीं, हम नहीं देंगे कलरिंग करने। तुम्हारी मम्मी बैड मम्मी है। तुम्हारी मम्मी ने हमारी मम्मी को हर्ट किया है। हम तुम्हें हमारे कलर्स और ड्राइंग बुक क्यों दे? प्लीज दो ना किट्टू। नहीं देंगे।
नहीं देंगे। मम्मा क्रिश, क्रिश, क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? क्या हुआ? किट्टू ने मारा। किट्टू? शगुन? अब होगी ननद भाभी की महाभारत, देखने में मजा आएगा। ये क्या कर रही हो तुम? किट्टू को क्यों मारा तुमने? तो क्या करें अपनी भाभी, बताइए आप। इसे क्रिश को इतनी तेज सर पर मारा है। अगर इसका खून निकल जाता तो पता है आपको क्या होता? किट्टू, क्यों किया तुमने ऐसा? हमने कहा था ना, किसी को भी हर्ट करना बुरी बात होती है। हर्ट होना भी तो बुरी बात होती है ना मम्मी। बुआ बहुत बुरी है, उन्होंने आपको हर्ट किया है, इसलिए हमने क्रिश को हर्ट किया। क्या? ये क्या बात कर रही हो तुम? बुआ को सॉरी बोलो और क्रिश को भी सॉरी बोलो। किट्टू, हमने कहा बुआ और क्रिश को सॉरी बोलो। सॉरी। शगुन, हम मानते हैं कि किट्टू की गलती है, पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्रिश को चोट लगी है पर खून नहीं निकल रहा है। भाभी आप नहीं जानती, अगर इसका खून निकल जाता तो क्या होता। हमें कुछ नहीं हुआ मम्मा। हमें पता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, सब पता है हमें क्या हुआ है क्या नहीं। चलो अभी चलो। ये क्या किया तुमने किट्टू? और ये क्या हरकत है? इस टाइप की बातें क्यों कर रही हो बुआ के बारे में? सही तो कह रहे हैं हम, बुआ बहुत बुरी है, उन्होंने आपको हर्ट किया है। किसने कहा तुमसे ये सब? और कौन सिखा रहा है तुम्हें ये बदले लेना? हाँ, बताओ। आप यहाँ? कुछ बात करनी थी। देखो विद्युत, शगुन से जो भी गलती हुई उसके लिए उसने अवनी से माफी मांग ली है। अब तुम भी उसे माफ कर दो और घर वापस ले आओ। क्या है कि शादीशुदा बेटियां ऐसे मायके में रहें ठीक नहीं लगता ना। सही कहा आपने, शादीशुदा बेटियां मायके में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो तो वहां 1 साल से रह रही थी, तब तो कभी नहीं आए आप यहाँ पे। ये अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? हम बताते, तब वो वहां हमारी दीदी को तकलीफ दे रही थी, अब शायद तमन्ना को दे रही होगी, इसलिए आप यहाँ आए। दोनों एक जैसी हैं और एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। इसलिए ये मत कहिए कि आप शगुन के लिए यहाँ आए, ये कहिए कि तमन्ना के लिए यहाँ आए। अवनी, किट्टू बच्ची है, घर में ऐसा माहौल देखेगी तो ऐसे ही रिएक्ट करेगी ना। तुम एक काम करो, तुम शगुन और क्रिश को संभालो, किट्टू को मैं संभालती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हम अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। तुम उनसे दूर रहना, बहुत दूर, समझे? चलो। तुम मुझसे दूर रहना। तो मुझे कौन सा शौक है नजदीक रहने का? बेटा थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए था। आज खून निकल जाता तो पता है क्या होता? हाँ,
थोड़ा ध्यान देते। उस दिन उंगली कटी थी, क्या हुआ था? डॉक्टर को बुलाना पड़ा था बेटा। खुद दवाई देते हैं तुमको। शगुन, हो क्या गया है तुम्हें? क्यों इतना पैनिक हो रही हो? क्रिश ठीक है। कुछ ठीक नहीं है भाभी, कुछ ठीक नहीं है। कैसे समझाएं आपको? कुछ भी ठीक नहीं है। दवाई खाओ तुम। ये किस चीज की दवाई दे रही हो क्रिश को? सब ठीक है ना शगुन? क्रिश, तुम ठीक हो ना? हमने ना किट्टू को बहुत डांटा, अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। हम ठीक है मामी। जाकर खेलो। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। ये यहीं बैठेगा, हमारे नजरों के सामने रहेगा 24 घंटे। भाभी कहीं नहीं जाओगे तुम, समझे? अगर फिर से चोट लग गई तो? क्यों लगेगी? ये क्रिश के नानी का घर है, अब इससे ज्यादा सेफ जगह कौन सी होगी? क्रिश जाओ, जाकर खेलो। शकुन, हो क्या गया है तुम्हें? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? इतना पैनिक कभी नहीं करती। क्रिश बिल्कुल ठीक है, और इतना बड़ा बोझ क्यों लाद रही हो अपने सर पर? भाभी क्रिश को कुछ ना हो इसलिए सब कुछ अपने सर पर लाद रहे हैं हम। क्या? कुछ नहीं भाभी। शगुन, साफ साफ बताओ हमें, क्रिश को कुछ ना हो इसका मतलब क्या है? तुमने क्रिश की वजह से इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर लिया है ना? शगुन, हम जानते हैं इस बार तुम गलत नहीं हो, तो फिर इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर क्यों लिया है तुमने? बताओ शगुन, बात क्या है?